नमस्कार, जय हिंद साथियों। बिहार में एक और नया बम्पर वैकेंसी आ चुका है आप सभी लोगों के लिए 7122 पदों पर। ये जो वैकेंसी आया है ये बिहार के स्वास्थ्य विभाग से आया है और ये 7122 वैकेंसी आया है। ये 5 अलग अलग जो है प्रकार के इसमें पद रखे गए हैं। पहला आपका लैब टेक्नीशियन, एक्सरे है, ओटी असिस्टेंट है, रेडियोलॉजी और भी अन्य है। और इन सभी का फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आगे हम वीडियो में बताएंगे इन सभी के बारे में और इसका आवेदन भी आज से स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पता चल जाएगा एज लिमिट के बारे में, कितना कितना एज मांगा गया है सभी लोगों के लिए, क्योंकि 5 नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सभी को मिलाकर के 7122 पद यहाँ पे होते हैं। सभी का योग्यता क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सभी में कितना पद है, सैलरी वगैरह, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए होंगे तब। तो इससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको आगे दिखाएंगे। इससे पहले इसमें आपको समझना थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि 5 अलग अलग प्रकार के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिख दिया हूँ कि किस पद के लिए कितना वैकेंसी रखा गया, उसका नोटिफिकेशन नंबर क्या है। तो देखिए, प्रयोगशाला की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन नंबर 2/2025 है, जिसमें 2969 वैकेंसी है। शल्य कक्ष का बात करें तो इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2025 है, जिसमें 1683 वैकेंसी है। ईसीजी का बात करें, ईसीजी टेक्नीशियन का, तो इसका नोटिफिकेशन नंबर 4/2025 है, जिसमें 242 वैकेंसी है। एक्सरे का बात करते हैं तो जो कि आपका 5/2025 नोटिफिकेशन नंबर है, इसमें टोटल 1240 वैकेंसी है। विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी पद के लिए बात करें तो इसमें 6/2025 है नोटिफिकेशन नंबर और आप लोगों का 988 वैकेंसी। टोटल आप लोग इसको ऐड करिएगा तो 7122 वैकेंसी होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सभी का बारी बारी से ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं और सभी के योग्यता एज लिमिट के बारे में समझाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 4/2025 नोटिफिकेशन नंबर को ओपन करने के लिए जा रहे हैं। अब इसमें आप लोग देखिएगा पूरा, दोस्तों समझिएगा सारा जानकारी। ठीक है, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, सभी पद के लिए आवेदन करने का तिथि सेम ही है। ठीक है, यानी कि 4 मार्च 2025 से लेकर के 1 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, सबका सिलेक्शन प्रोसेस एक ही है, सबका एग्जामिनेशन का जो आपका सिलेबस है सबका एक ही है, बस एज लिमिट और क्वालिफिकेशन में और सैलरी में बदलाव है, तो वो आपको पता चलेगा। तो ये नोटिफिकेशन नंबर आप लोगों का 4/2025 है, जिसका पद का नाम है ईसीजी टेक्नीशियन। इसका अगर आवेदन की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि 4 मार्च मतलब आज से शुरू हुआ है और 1 अप्रैल 2025 तक चलेगा। ठीक है, इसका टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 242 वैकेंसी इसमें टोटल है, जिसमें से आपका 35% जो महिला के लिए आरक्षण इसमें दिया गया है। और सिर्फ इसी में नहीं है, सभी नोटिफिकेशन सभी में जितना जितना पद है सभी में 35% आरक्षण दिया गया है। इसका योग्यता के बारे में बात करते हैं कि ईसीजी टेक्नीशियन के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपका 10+2 होना चाहिए, मतलब आप इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और साथ ही ईसीजी टेक्नीशियन में बिहार अथवा संघ से मतलब केंद्र सरकार से ईसीजी टेक्नीशियन में डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, या तो बैचलर ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स आप किए हुए हो। तो ये दोनों आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका सैलरी आप लोग देख सकते हैं 5200 से लेकर के 20,200 तक। यहाँ पर आपका बेसिक पे ग्रेड पे आपको 2800 दिया जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इन हैंड सैलरी का तो लगभग आपको 35,000 जो है प्लस यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम एज लिमिट को लेकर के फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि आवेदन आप लोग कौन कौन कर पाएंगे, कितना एज होना चाहिए। तो देखिए, मिनिमम तो आपका एज 18 साल रखा गया है। 1 अगस्त 2024 तक आपका मिनिमम 18, कम से कम 18 साल हो जाना चाहिए। अब मैक्सिमम एज का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि जो यूआर कैंडिडेट है मतलब जो जनरल है उनका 18 से लेकर के जो है 37 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। जो यूआर फीमेल है, यूआरएफ मतलब यूआर जनरल फीमेल है तो 18 से लेकर के 40 वर्ष। बाकी ओबीसी का बात करें मेल का और फीमेल का, इन दोनों का 18 से 40 है। बाकी एससी/एसटी का बात करते हैं तो 18 साल से लेकर के 42 साल तक महिला और पुरुष दोनों के लिए। ठीक है, अब इसका हम एप्लीकेशन फी के लेकर के बारे में बात करते हैं तो एप्लीकेशन फी आपका सभी का एक ही लगेगा। ठीक है, जैसे कि सबका सिलेक्शन प्रोसेस एक ही है। अगर आप लोग सामान्य वर्ग से, जनरल से हैं, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस है तो आपका 600 रुपये लगेगा। अगर आप एससी/एसटी से तो आपका 150 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, बिहार के निवासी, जनरल या तो आप ओबीसी एससी/एसटी से हैं तो आपका 150 लगेगा। अदर स्टेट से जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं
तो बिल्कुल भर सकते हैं, उनका 600 रुपया आवेदन शुल्क यहाँ पे लगेगा। बाकी जो है सभी नोटिफिकेशन में सेम ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो आप लोग इतना समझिए, इतना काफी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला नोटिफिकेशन नंबर के ऊपर में। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 2025 के बारे में कि इसमें क्या क्या मांगे गए क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन नंबर है ये आप लोगों का है 2025, जिसका पद का नाम है प्रयोगशाला प्रवैधिक, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसमें अगर टोटल वैकेंसी की फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं तो टोटल जो इसमें वैकेंसी है वो आप लोगों का 2969 वैकेंसी है, मतलब टोटल 2969 वैकेंसी है। इसका अगर हम लोग क्वालिफिकेशन का बात करते हैं तो इसका जो क्वालिफिकेशन है किसके लिए, प्रयोगशाला प्रवैधिक के लिए, प्रावैधिक के लिए, तो इसका है 10+2। इसमें भी आपका 10+2 मांगा गया है इंटरमीडिएट, और उसके बाद साथ में संघ या तो फिर मतलब केंद्र सरकार या बिहार सरकार से आपके पास में इस चीज में डिप्लोमा होना चाहिए। प्रयोगशाला प्रवैधिक में यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला प्रवैधिक में डिप्लोमा या तो फिर आपका बैचलर होना चाहिए, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स होना चाहिए। तो ये दोनों अगर आपके पास है तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसका सैलरी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लेवल 5 का यहाँ पे, लेवल 5 का यहाँ पे सैलरी मिलेगा, ग्रेड पे 2800 वाला। इसका हम एज लिमिट को लेकर के बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका जो एज लिमिट है वो आपका मिनिमम 18 है, और सभी का जो एज काउंट होगा वो 1 अगस्त 2024 से ही यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें भी एज लिमिट सेम ही है, जो अभी मैं आप सभी को पिछला नोटिफिकेशन में बताया था कि 18 से जनरल के लिए आपका 37 है, महिला के लिए 40 है, और ओबीसी के लिए बात करें तो 40 है, एससी के लिए 42 है, ठीक है। बाकी इसमें भी आपका आवेदन का 600 रुपया लगेगा। ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस का अगर आप एससी एसटी से 150, अदर स्टेट से लगेगा तो 600। अगर आप महिला कैंडिडेट है बिहार के, या तो रिजर्वेशन से हो या तो जनरल से, तो आपका 150 लगेगा, ठीक है। चलिए अगला नोटिफिकेशन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला नोटिफिकेशन 3/2025 को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या क्या आपसे मांगा गया है। तो आप लोग यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन नंबर 3/2025 है इसका नाम है शल्य कक्ष। इसमें जो टोटल अगर वैकेंसी की हम लोग बात करते हैं तो इसका जो टोटल वैकेंसी है इसमें आपका 1683 वैकेंसी रखा गया। कितना, तो 1683 वैकेंसी रखा गया है, ठीक है। इसका क्वालिफिकेशन योग्यता के बारे में बात करते हैं शल्य कक्ष सहायक का, तो इसमें भी 10+2 मांगा गया, मतलब आप जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए, और साथ ही 12वीं के साथ में आपके पास में संघ यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जो है यहाँ पे शल्य कक्ष सहायक डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, या तो बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक टेक्नोलॉजी कोर्स होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा, 12वीं पास और प्लस जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए उसमें आपका डिप्लोमा या तो फिर बैचलर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका एज लिमिट को लेकर के हम बात करते हैं, तो इसका एज लिमिट जो है इसमें भी सेम ही रखा गया, मिनिमम 18 साल, और आप लोगों का जो है आयु सीमा फिर से वही काउंट होगा 1 अगस्त 2024 से ही। बाकी जनरल के लिए 37, जनरल महिला के लिए 40, ओबीसी के लिए आपका 40 है। मैक्सिमम ये बता रहा हूँ, मिनिमम ये है, ठीक है। मतलब कि 18 से 37, ठीक है, 18 से 40, 18 से 42, इस तरीके से एससी एसटी के लिए 42, ठीक है। चलिए तो ये आप लोगों ने समझ लिया, बाकी सब चीज तो सेम ही है सभी लोगों के लिए। बाकी इसके ऊपर अलग से मैं एग्जाम पैटर्न सिलेबस के ऊपर में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं किसका, नोटिफिकेशन नंबर 5/2025 को लेकर के हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो है क्या क्या आप लोगों से मांगा जा रहा है। तो ये आप लोगों के सामने है नोटिफिकेशन नंबर 5/2024, ठीक है, जो कि पद का नाम है एक्सरे टेक्नीशियन। अगर आप इसमें जॉब लेना चाहते हैं एक्सरे टेक्नीशियन पद के लिए, तो आपका जो है योग्यता कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 10+2, इसमें भी मांगा गया है 12वीं पास, ठीक है। और इसके साथ आप जो है कोई भी बिहार राज्य या तो आप केंद्र सरकार से एक्सरे टेक्नीशियन में या तो आप डिप्लोमा करके बैठे हैं या तो बैचलर करके बैठे हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका एज लिमिट को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो इसका भी जो एज लिमिट है वो सेम ही रखा गया है, 18 साल यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम, बाकी 37 वर्ष, 40 वर्ष, 40 और 42, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसका टोटल वैकेंसी, नहीं मैं आपने बताया, आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल वैकेंसी 1232 और 8 1240 है, 1240 वैकेंसी इसमें आप लोग का रखा गया है। बाकी इसमें भी आपका एप्लीकेशन फी वही लगने वाला है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा नोटिफिकेशन देखते हैं। मैं आपको बता दिया 3/2025, 5/2025 में आप सभी को नहीं बताया हूँ, ठीक है। चलिए तो 5/2025 आप लोग जो है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 5/2025 तो मैंने आप सभी को बता ही दिया।
6/2025 में आप सभी को नहीं बताया हूँ, ठीक है। तो 6/2025 आप लोग देखिए, 6/2025 नोटिफिकेशन में क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या योग्यता, क्या एज लिमिट मांगा गया। देखिए ये आपका 6/2025 नोटिफिकेशन, जिसका पद का नाम है विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, यानी मूर्छक, जो बेहोशी वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं, आप लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो उसी के लिए है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका अगर हम इन लोग योग्यता के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो योग्यता है वो इंटरमीडिएट नहीं मांगा गया है, बल्कि इसमें हाई फाई जो क्वालिफिकेशन मांगा गया। देखिए शैक्षणिक अर्हता, किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय जो भारतीय चिकित्सा परिषद MIC संप्रति राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, उससे अगर आप MBBS किए हुए हैं, स्नातक एवं मूर्छक विषय में स्नातकोत्तर डिग्री मतलब PG मूर्छक में, ठीक है, उसमें अलग अलग होता है सब्जेक्ट, ठीक है। मूर्छक जैसे आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो पॉलिटी से, हिस्ट्री से, इस तरीके से जो लोग MBBS करते होंगे तो उनका उनमें भी जो चुनने का ऑप्शन होता है डिपार्टमेंट, तो उनके लिए, ठीक है। या तो आप DNB की डिग्री या इसके समक्ष का कोई भी डिग्री किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और इसमें सैलरी जो है ना, गर्दा गर्दा इसमें सैलरी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए, इसमें 15,600 लेकर के 67,000 तक यहाँ पे ग्रेड पे आपको, आपका 6600 है, तो मेरे भाई 6600 तो ग्रेड पे आपको भाई बिहार दरोगा को भी नहीं मिलता है। बिहार दरोगा को मिलता है 4200 वाला ग्रेड पे, और यहाँ पे लेवल 11 का सैलरी मिलेगा भाई, मतलब कि 67,000 तक तो सिर्फ आपका पे लेवल है। इसमें आपका 80-90,000 जो है प्लस इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यदि विदेशी विश्वविद्यालय से 4.5 वर्षों का MBBS अगर आप किए हुए हैं एवं 1 वर्ष का जो है रोटेटिंग इंटर्नशिप किया गया है तथा MIC द्वारा आयोजित FMG परीक्षा पास, और यदि यह विदेशी विश्वविद्यालय MIC से मान्यता प्राप्त है तो आप उनके डिग्री मान्यता दी जाएगी। अगर आप ऐसा क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उनको मान्यता दिया जाएगा और आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपरोक्त MBBS की डिग्री एवं रोटेटिंग इंटर्नशिप के पश्चात यदि 3 वर्षों का MD MS 2 वर्षों का डिप्लोमा कोर्स किया गया है तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और यदि वह विदेशी विश्वविद्यालय MIC से मान्यता प्राप्त है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, उनके डिग्री को मान्यता दी जाएगी तथा वैसे अभ्यर्थी विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी मूर्छक के लिए जो आवेदन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आप लोग देखिए, प्रशिक्षण एवं अनुभव भी इसमें मांगा है, ठीक है। भारतीय चिकित्सा परिषद एवं सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल संस्थान से 12 महीने का जो है अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण अनिवार्य है। इंटर्नशिप में 1 दिन का जो है, 1 दिन का भी टूट नहीं होना चाहिए। 12 महीना का रेगुलर आपके पास इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इस पद के लिए आवेदन करने के लिए। बाकी इसका एज लिमिट को लेकर के हम लोग देखते हैं, तो इसका एज लिमिट आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स, तो आपका 1/8/2024 तक मिनिमम आपका काउंट किया जाएगा, 21 साल इसमें है, और बाकी आपका मैक्सिमम सेम वही रखा गया है, ठीक है। देखिए 40, 37, 40, 40, 42, ठीक है। इसका आवेदन करने का भी सेम आपका लगेगा 600, 150, 150 और 600, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको पांचों नोटिफिकेशन के बारे में फ्रेंड्स बताया हूं कि अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो क्या क्या आपके पास में योग्यता क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी आया है और सभी के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है, 7122 पदों पे। तो जाइए इसका फॉर्म भरिए जल्दी से, सैलरी काफी खतरनाक वाला है, एज लिमिट कम से कम 18 है, मैक्सिमम 42 साल तक है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखे होंगे तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट में जरूर अपना राय दीजिए, उसका रिप्लाई देने का मैं काम करूंगा, और इसका एग्जाम सिलेबस को लेकर के एक अलग से वीडियो आपको दिया जाएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।